सऊदी अरब के वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका यात्रा के वैश्विक महत्व पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने व्यापक रूप से रिपोर्ट की है। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक साथ बैठकर दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले आपको याद होगा कि खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर थे। टर्की में उन्होंने कहा था कि उनका मूल निवासी सऊदी अरब था। वह एक सऊदी थे। इस्तांबुल स्थित दूतावास में उनकी हत्या कर दी गई थी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा इससे संबंधित जो भी सबूत और कार्यक्रम चलाए गए थे वे सब उसमें सटीक रूप से बताए गए हैं। इस खशोगी की हत्या सऊदी अरब के वर्तमान शासक मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर की गई थी। यह घटना वही हुई थी। यही इसका महत्व निहित है। उससे पहले, उसके बाद, क्षमा करें, एक वादा है जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे, ने जनता से किया था कि अगर वह चुने जाते हैं तो वह इस मोहम्मद बिन सलमान से निपटेंगे। वह ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो बाइडेन के सऊदी अरब के साथ संबंध खराब हो गए हैं। जो बाइडेन को इस तेल की कीमत 2-3 गुना कम करनी चाहिए। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बारे में फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। बाद में ट्रंप सत्ता में आए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि खशोगी की मौत में मोहम्मद बिन सलमान की कोई भूमिका नहीं थी। पहला। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका अर्थ है कि इस पर 2026 के मध्य में हस्ताक्षर किए जाएंगे। कुछ मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, यहूदी मीडिया और ब्लॉगर रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसका कारण सऊदी अरब की एक और मांग थी, यानी अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वह अमेरिका पर हमला करने के बराबर होगा। इससे पहले सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिस पर इजराइल द्वारा कतर पर हमला करने पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद उसने कतर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका, यानी अगर कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका हमला करने के बराबर होगा। इसी तरह सऊदी अरब की मांग वह मांग है, और फिर एक और मांग यह है कि सऊदी अरब को 40 F-33 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। इन दो मांगों के सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन की ओर से यह मांग की गई है, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। जब F-33 की मांग पहले आई थी को अमेरिकी सेनेट ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी जारी की थी कि इसकी तकनीक लीक हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट सऊदी अरब चीन से हथियार खरीद रहा है। अमेरिकी सेनेट ने अमेरिकी कांग्रेस को चेतावनी जारी की थी कि F-33 नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस बार इसे देने के दायरे में, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन को मंजूरी दी थी और अब कांग्रेस द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद F-33 सऊदी अरब को दिया जाएगा। फिर इसे देते समय पूरे 40 यूनिट 10 से 11 वर्षों में दिए जाने चाहिए। इसी तरह सऊदी अरब को सबसे आधुनिक हथियार दिए जाने चाहिए और सऊदी अरब को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस F-33 को देते समय उन्हें आश्वस्त होने की आवश्यकता है। अमेरिका को आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग उसके नाम पर इजराइल के लिए नहीं किया जाएगा। इसके बाद अब्राहम अकोनी और सऊदी अरब समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि इजराइल के साथ यह पहले जैसा रिश्ता नहीं है। व्यापार और अन्य प्रोग्राम जारी रहेंगे, यानी खुला रहेगा। यह हस्ताक्षर ऐसे समय में हुआ जब इजराइल के साथ इस संबंध में बातचीत चल रही थी और उसी समय हमास हमला कर रहा था। फिर कल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी शाह ने कहा, सऊदी अरब की कोई बड़ी मांग है जो कहते हैं कि इजराइल को 2 राज्य नीति स्वीकार करनी चाहिए। यह 2 राज्य नीति अमेरिकियों का कहना है, तो यह उनकी मांग है, लेकिन उनकी मांग सऊदी अरब की मांग है। बस एक ही मांग है, कोई उन पर हमला न करे। अमेरिका को इसके लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहिए। अमेरिका को उन्हें हथियार भी प्रदान करने चाहिए। अमेरिका को उनके छापों में सबसे आगे रहना चाहिए, क्योंकि उनके सामाजिक ईंधन और अन्य चीजों की बिक्री में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब की यही मांग है। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी अरब के बीच यह समझौता होता है तो इतिहास में पहली बार आप अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बेहद करीबी रिश्तों की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या खास है? यह मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, खासकर अरब इस्लामी देशों में सऊदी अरब के लिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि कई देश आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध हैं। ये मक्का मदीना इस्लामी आस्था रखने वालों का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब इन सब में सबसे पवित्र है। ये महत्वपूर्ण है कि इजराइल वहां एक निर्विवाद घटना बन रहा है। इसलिए अगर वहां आपके हैं तो वहां एक पड़ने वाला देश के साथ इस समझौते से जुड़ा व्यापार और कार्यक्रम कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापार और कार्यक्रम कोई सामान्य घटना नहीं है। वे इजराइल को एक पड़ोसी देश के रूप में बदल देते हैं। ट्रंप यही चाहते हैं, यही हो रहा है। यह इसकी महत्वपूर्ण घटना है। फिर ट्रंप के व्यापार के बारे में सोचिए। पहले सऊदी अरब उन्होंने कहा था कि वे वहां 600 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। उन्होंने इसे $1 ट्रिलियन कर दिया। $1 ट्रिलियन। सऊदी अरब अमेरिका में 85 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। जब आप ये सब पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आता है? हम भारतीयों को यह समझने की जरूरत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमें सौदा करने के लिए इतना पैसा कैसे दिया और ये सारा सामान कैसे खरीदा। अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सऊदी अरब को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है, तो अमेरिका ने हर चीज पर अपना हाथ रख दिया। अब समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यही इसका निर्णायक बिंदु है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सौदे के पीछे अमेरिका का हाथ था। यानी अगर सऊदी अरब पाकिस्तान पर हमला करता है, अगर तो वह पाकिस्तान पर भी हमला करेगा तो वह सऊदी अरब पर भी हमला करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सऊदी सैनिक यहां आएंगे। उस समय सऊदी अरब पाकिस्तान को हथियार देगा। अमेरिकी हथियार सऊदी अरब को, यानी अमेरिका को सीधे पाकिस्तान को हथियार नहीं देने चाहिए, उन्हें सऊदी अरब को देना चाहिए। यही वह संभावना है जिसे भारत सरकार को समझना चाहिए। यही वह समस्या है जो पिछले 5 महीनों में उत्पन्न हुई है। हमें इसी पर गौर करने की जरूरत है। चूंकि भारतीय मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में काम कर रहे हैं, इसलिए यह दूसरी बार है जब इजराइल का संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध, यानी इजराइल अविभाजित हो गया है। और सऊदी अरब समेत सभी इस्लामी देशों ने उसे स्वीकार कर लिया है। यह अमेरिकी चाल है। अगर आप इसे पूरी तरह से देखें तो सऊदी अरब ने चाल चली है। उन्हें पूरा सुरक्षा कवच मिलेगा, उन्हें अमेरिका से F-35 मिलेंगे, उन्हें अपने देश की पूरी सुरक्षा मिलेगी और उनका व्यापारिक हित तेल पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। जलवायु सब छीनकर फेंक दी गई है और तेल और जीवाश्म ईंधन सऊदी बाजार में जा रहे हैं। अमेरिका उनकी अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है। उसी तरह अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। यही हुआ तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को इससे कैसे निपटना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान खुद हमें यह दिखा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले यही कहा था। अमेरिका को पहले राष्ट्रपति ट्रंप से निपटना सीखना चाहिए, फिर बाकी सब कुछ सोचना चाहिए। यही पर भारत सरकार और मोदी सरकार फ्लॉप हो गई। सऊदी अरब को क्या मिला? अमेरिका को क्या मिला? ईरान जैसे कुछ इस्लामी देशों को कुछ नहीं मिला। वे तबाह हो जाएंगे। यही अंतिम जीत है। अगर हम एकजुट हों तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर विश्वास की कमी है तो हमें लाभ नहीं मिलता है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते में हम यही देख सकते हैं।